मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज BTJJ कॉलेज हरली दारू में हूँ। यहाँ पर जो है सो यहाँ का स्थानीय लोग जो है और जो भूमिदाता है, इन लोग द्वारा जो है सो भूख हड़ताल किया गया है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। कुछ मांगों के लेकर के आए हुए हैं। आज हम देखते हैं कि और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामजी कुशवाहा है। ये जो सभा और ये जो भूख हड़ताल रखे हैं, आपकी मांगे क्या है? देखिए, 1986 से लेकर कॉलेज चला आ रहा है। आज आपको बताते हैं कि हमारा यहाँ करोड़ों अरबों की ज़मीन करोड़ों अरबों की ज़मीन हम लोगों ने दान में दिया है कॉलेज चलाने के लिए, यहाँ के बच्चे को भविष्य बनाने के लिए, अपने क्षेत्र विकास करने के लिए। तो भूमिदाता जो है, भूमिदाता का हक अधिकार को इन्होंने छीन लिया। कॉलेज के जो व्यक्ति है, जो इसके असेंबली के जो व्यक्ति है, जैसे कोर कमेटी है, ये हमारे हक अधिकार को ध्वस्त कर दिया। और आज से भी 1986 से लेकर 2024 तक हम लोगों को कोई हक अधिकार नहीं मिला। ध्वस्त करने के बाद भी आपको मैं बतला देता हूं कि इन लोगों ने ध्वस्त कैसे किया। ये अपने निजी व्यक्तियों को बिना मनमाने तरीके से, ना ही अखबार में देते हैं, ना ही और कुछ करते, बिना मनमाने तरीके से इन्होंने बहाल करके और सारे लोगों को अपने निजी लोगों को बहाल कर, और बहाल करने के बाद हम लोगों को जानकारी तक नहीं देते हैं। जिसकी ज़मीन है उसे जानकारी तक नहीं है कि यहाँ कितने लोग अभी शिक्षक में हैं। हमारा पहला मांग जो है कि पहले हमें आरक्षण मिलता था, भूदाता को आरक्षण देता था 33%, जो 33% आज तक मिला भी नहीं है। हमारी ख्याल से 54 लोगों को यहाँ टीचर में बहाली हुई, जिसमें कि 33% हमें लगता है कि 16 लोग होते हैं, जिसमें कि हमें 5-6 लोगों को ऐसे ही चपरासी के रूप में, प्यून के रूप में डाल दिया, गेट कीपर के रूप में, रात को सोने के रूप में, ऐसा ही करके डाल दिया, क्योंकि ऐसा ही। दूसरा, हमारा इसमें 33% में 50% आरक्षण हमें चाहिए लैंड डोनर, ये हमारी मांग है। दूसरा मांग है कि BD ईश्वर इंटर कॉलेज में जिस तरह हक अधिकार नहीं दिया गया है और मनमाने तरीके से सेक्रेटरी द्वारा, जो सेक्रेटरी है यहाँ का, उस सेक्रेटरी के द्वारा अपनी निजी दोनों बहू को यहाँ अपने निजी ये कॉलेज में दाखिला करवा, एक को लाइब्रेरियन में करवा दिए, एक को ये पुस्तकालय में करवा दिए, इस तरह करके मतलब करवा दिए। और अभी ये लोग निरंतर ऐसा ही प्रयास किया। जो भी टीचर यहाँ आया है उसके घर से एक व्यक्ति एकदम निश्चित है कि यहाँ आपको टीचर मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से टीचर मिलेगा आपको। ना ही टीचर नहीं होगा तो लाइब्रेरियन होगा या तो कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ मिलेगा आपको। लेकिन लैंड डोनर हमारे क्षेत्र के वासी, ना ही कोई और दूसरा व्यक्ति को यहाँ उसने नहीं दिया। इसी के कारण हम लोग भूख हड़ताल रखे हैं, हम अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे लैंड डोनर से लेकर प्रखंड के वासियों से लेकर हमारे पंचायत वासियों से लेकर सारे लोग उपस्थित होकर के आज हम लोग अनिश्चितकाल धरना दे रहे हैं। जब तक हमारी मांग को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से धरना से हटेंगे नहीं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ मांगे हैं? हाँ, हमारी मांग यहाँ लगभग हमें लगता है 12 मांग है, जिसमें कि हमारे ग्राम वासियों के लिए भी 33% आरक्षण चाहिए हमको, जो कि हमारे गांव के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारे बच्चे बच्चियों को भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। चौथा मांग हमारा है कि प्रखंड वासियों को 15% आरक्षण दें, जिसमें कि वो हमारा प्रखंड का है बच्चा, इसलिए। जो पाँचवा मांग हमारा ग्रेजुएट असेंबली में भूदाता को भी रखे, क्योंकि भूदाता नहीं देख पाता है कि वो ग्रेजुएट असेंबली क्या कर रहा है। हमें पता नहीं चल पाता है कि किसको बहाल कर रहा है, क्या आर्थिक है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए ग्रेजुएट असेंबली में हमारे भूदाता को 1 व्यक्ति 4 व्यक्ति को भी रखा जाए। छठा मांगेगा स्थापना काल से अब तक 1986 से लेकर अब तक हमारा जो कॉलेज चल रहा है, 1986-24 तक जो चल रहा है, उसमें स्थापना काल से अब तक महाविद्यालय में नियुक्ति, शिक्षकेतर कर्मचारी का जो चयन हुआ है, ये कैसे हुआ है? कर्मचारी का नाम, नियुक्ति का पद नाम, नियुक्ति तिथि, वर्ष, उसके बाद विज्ञापन संख्या, कौन सा विज्ञापन में आप निकाले थे, किसका चयन करना है, साक्षरता की तिथि, साक्षरता पैनल, जो लोग जो बैठते हैं बाहर से आकर के वो एग्ज़ाम लेते हैं, उसका इंटरव्यू होता है, तब जाकर के होता है। तो ये कौन सा कॉपी निकलते, कौन कौन व्यक्ति आया था, उसका हमें डिटेल चाहिए, और वो बाकायदा हमें लेटर सहित कि वो व्यक्ति आए थे। 8वां, नियुक्ति समय कर्मियों की योग्यता, वो कितने पढ़े लिखे हैं। 9वां हमारा सेवानिवृत्त तिथि, हमारे लोग कब यहाँ से सेवानिवृत्त हुई है, उन लोगों को कब से ज्वाइनिंग किया है, ये हमें अपना मांग हमारा। कुल मांगे कितने? इस तरह से हमारी मांग है 12।
12 मांगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है यहाँ का स्थानीय लोग जो हैं और प्रखंडवासी जो हैं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कहना है इनका कि जो है हम लोगों के मांगे जो है सो अभी तक जो है पूर्ण नहीं की गई है, और जो भी यहाँ जो बहालियाँ होती है टीचरों की वो कौन सा अखबार में आता है कि क्या विज्ञापन है नहीं होता। यहाँ पर हर एक टीचर का एक रिलेशन यहाँ पर सम्मिलित है, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है सो यहाँ बड़ा घोटाला इन लोगों सामने बता रहे हैं कि बड़ा घोटाला है। देख सकते हैं कि यहाँ जो इनका मांग है कि हमको जो यहाँ जो हम भूदाता है कम से कम हम लोग को 50% आरक्षण दिया जाए, और जो भी यहाँ नियुक्तियाँ होती है उनकी सूचना हम लोग को प्राप्त हो ताकि हम लोग भी इसमें भाग ले सके। और यहाँ पर जो है सो बच्चों का भी जो प्रखंड के लोग हैं उनके लिए भी इन लोगों ने कुछ मांगे रखे कि हमारे प्रखंड के वासियों के लिए 15% कम से कम आरक्षण दिया जाए, और यहाँ का स्थानीय लोगों का जो हमारे गाँव से संबंधित है जिनका भूमि नहीं है फिर भी हमारे गाँव से आते हैं ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए 33% माफ़ किया जाए, आरक्षण दिया जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी घटना का क्रम हम दिखाने की कोशिश किए हैं। ये भूख हड़ताल चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे पूर्ण नहीं की जाएगी, तब तक चलता रहेगा। आगे और कुछ कहना है आपको? देखिए यहाँ जितने भी भूदाता दिए है ना, एक भूदाता यहाँ करोड़ों रुपए का संपत्ति दिया, लेकिन सारे लोग गरीब, सारे लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं, महिला माता हमारे घर से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, 10,000 5,000 के लिए कमाने जा रहे हैं बाहर। अब सोचिए कि हमें हमारे गांव में हमने दिया है, जो हम अपना हक दिए हैं उसमें हमें हक नहीं मिल रहा है। हमारे लोग जो हमारे भाई है वो दिन रात अपने परिवार से दूर होकर के काम कर रहे हैं बाहर जाकर, और बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, कितना मिलता है 5,000 10,000। कुल मिलाकर के आप प्रवासी मजदूर की बात करना चाहते हैं कि यहाँ करोड़ों का भूमि दे करके लोग हैं सो बाहर जाकर प्रवासी मजदूर बन करके और कार्य कर रहे हैं, इनका साफ साफ करना। तो यह इसी क्रम में भूख हड़ताल रखी गई है। जब तक इनकी मांगे पूर्ण नहीं होती है तब तक ये चलता रहेगा।